हाँ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाथीजरी क्लासेज पे। तो मैं एक बार फिर से आपके पार्ट बी से आपके इम्पोर्टेंट जो 45 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं पार्ट बी से आपके जो इम्पोर्टेंट भैंस की नस्लों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके पार्ट ए को मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इसके बाद आपकी एक क्लास और होगी और उसके बाद आपकी भैंसों की नस्लों से जितने भी प्रश्न आएंगे वो इन 2 क्लासों से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो भाई कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप बन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगती है और पूरी क्लास को लाइव देखें। तो हमारी लाइव जो सेशन है वो आपका 8:40 पर चालू हो चुका है। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि भैंसों के वयस्क नर को किस नाम से जाना जाता है। यानी भैंसों का जो वयस्क नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बफेलो बुल, ऑप्शन बी हो जाएगा सी बफेलो, ऑप्शन सी हो जाएगा बफेलो बफेलो, ऑप्शन डी हो जाएगा बुबेलस। तो भाई भैंसों का जो वयस्क नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? बफेलो बुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? पशु शब्दावली में बफेलो बुल किसे कहा जाता है? भैंसों के वयस्क नर को। किसे कहा जाता है? भैंसों के वयस्क नर को। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि भैंस के जवान नर को किस नाम से जाना जाता है। यानी भैंसों का जो जवान नर होता है, अभी मैंने बताया था कि आपको भैंसों का जो वयस्क नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब इसमें पूछा गया है यानी जवान नर को किस नाम से जाना जाता है। यानी भैंसों में जो जवान नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। मेरे हर शब्द को और हर बात को समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी हर बात समझ आ रही होगी। क्लास को लगभग 2-3 बार रिपीट करें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही बार में लगभग आप 2 बार अगर मेरी क्लास को देखते हो तो आपको ये क्या भैंसों की नस्लें कंप्लीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भैंसों की नस्लें। भैंसों की नस्लों से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। आप एक भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो भाई दूसरे नंबर का प्रश्न हो जाएगा भैंस के जवान जो नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी भैंसों के जवान नर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बफेलो, ऑप्शन बी हो जाएगा बफेलो बुलकॉफ, ऑप्शन सी हो जाएगा हीफर, ऑप्शन डी हो जाएगा सोलिपेड। तो भाई भैंसों का जो जवान नर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है? बफेलो बुलकॉफ। किस नाम से भाई? बफेलो बुलकॉफ। तो भाई भैंसों का बफेलो बुलकॉफ किसे कहा जाता है? भैंसों में जवान नर को क्या है? भैंसों का जो जवान नर होता है उसे क्या है अपन क्या बोलते हैं भाई? बफेलो बुलकॉफ बोलते हैं। क्या भाई? बफेलो बुलकॉफ। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चलें। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आता हूं जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का। तो भाई आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं पशु प्रचार में तो हमारी क्लासों को रेगुलर देखें। और हमारी जो पार्ट बी से जो आपकी इम्पोर्टेंट जो क्लास आती है वो किस टाइम पर आती है भाई? 8:40 पर, जो कि आपको फिलहाल इस टाइम देखने को मिल रही है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई तीसरे नंबर का प्रश्न है वो जगह भैंसों की जो वयस्क मादा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी भैंसों की जो वयस्क मादा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है वजह सी बफेलो के नाम से, ऑप्शन बी वजह आपका बफेलो बुल के नाम से, ऑप्शन सी वजह बफेलो बुल काफ के नाम से, ऑप्शन डी वजह हर्ड के नाम से। तो भैंसों की जो वयस्क मादा होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई? भैंसों की जो वयस्क मादा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? सी बफेलो के नाम से। किस नाम से? सी बफेलो के नाम से। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है बफेलो जो ये हर्ड है, ये हर्ड किसे कहा जाता है? बाकी तो आपने पढ़ ही लिया। यानी बफेलो बुलकॉफ किसे कहा जाता है भाई? मैं आपको इससे पहले करा चुका हूँ। बफेलो जो बुलकॉफ है किसे कहा जाता है? भैंस के जवान नर को। तो भाई भैंस के जवान नर को क्या कहा जाता है? बफेलो बुलकॉफ कहा जाता है। सी बफेलो किसे कहा जाता है? भैंसों की जो जवान मादा भैंसों की जो वयस्क मादा होती है अपन उसे किस नाम से बोलते हैं भाई? सी बफेलो के नाम से बोलते हैं। और बफेलो बुल किसे बोलते हैं अपन? भैंसों का जो वयस्क भैंसों का जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोलते हैं? बफेलो बुल बोलते हैं। क्या भाई? बफेलो बुल बोलते हैं। सी बफेलो किसे कहते हैं अपन?
वयस्क मादा को, भैंसों की वयस्क मादा को सी बफेलो कहते हैं। और बफेलो बुल किसे कहते हैं? भैंसों के वयस्क नर को बफेलो बुल कहते हैं। बफेलो बुल कॉफ किसे कहते हैं? भैंसों के जवान जो नर होता है उसे हम बफेलो बुल कैफ कहते हैं। अब बात आती है हर्ड किसे कहा जाता है। यानी हर्ड जो शब्द है ये आपको देखो, मैं आपको बताऊं, ये हर्ड किसे कहा जाता है। हर्ड जो होता है, हर्ड भैंसों का एक समूह होता है। क्या होता है? भैंसों का समूह, जिसमें जैसे कि क्या 8-10 भैंसों का एक समूह होता है, झुंड, भैंसों का झुंड। भैंसों का जो झुंड होता है उसे हम पशु शब्दावली में क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हर्ड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी को नोट करते चलें। मैं आपको ऑप्शंस भी क्या है क्लियर कराऊंगा, पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो भाई क्लास अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न बनता है, भैंसों की जो जवान मादा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? यानी भैंसों की जो जवान मादा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो भाई भैंसों की जो जवान मादा होती है उसे किस नाम से जानते हैं भाई? ऑप्शन हो जाएगा आपका बफेलो हीफर कैफ के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा बफेलो कैफ के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा बफेलो बुल लॉक के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा बफन के नाम से। तो भाई भैंसों की जो जवान मादा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भैंसों की जवान मादा को किस नाम से जाना जाता है भाई? भैंसों की जो जवान मादा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बफेलो हीफर कैफ के नाम से। किस नाम से भाई? बफेलो हीफर कैफ के नाम से। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बफेलो कैफ किसे कहते हैं? बफेलो कैफ किसे कह देते हैं? तो भाई बफेलो कैफ किसे कहते हैं अपन? भैंसों का जो नवजात जो बच्चा होता है, क्या होता है? भैंसों का नवजात बच्चा, नवजात बच्चा, नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं भाई? भैंसों के नवजात बच्चे को बफेलो कैफ से नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? भैंसों के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? बफेलो कैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बफेलो कैफ। अब बात आती है बफेलो बुलडॉग किसे कहते हैं? बफेलो बुलडॉग किसे कहते हैं? तो भाई जब भैंसों का जो पाड़ा होता है उसका जब बंध्याकरण कर दिया जाता है, यानी संकरण कराने की विधि खत्म कर दी जाती है और उसको सिर्फ किसी किसी उद्देश्य से पाला जाता है, बैलों के उद्देश्य से पाला जाता है, जैसे कि उस पर वजन ढोया जाता है, चारा ढोया जाता है, तो वो किस के लिए काम आता है? बफेलो बुलडॉग। बफेलो बुलडॉग। बफेलो बुलडॉग किसे कहते हैं? जैसे किसी पाड़ा होता है उसका अपन बंध्याकरण कर देते हैं, संकर करने की जो विधि होती है उसे हम खत्म कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका? बफेलो बुलडॉग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बफेलो बुलडॉग। तो भाई अब बफेलो हीफर कॉफ किसे कहेंगे? भैंसों की जवान मादा को हम बफेलो हीफर कैफ कहेंगे। और बफेलो कैफ किसे कहेंगे? बफेलो कैफ भैंसों का जो नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, भैंसों के नवजात बच्चे को किस नाम से जानते हैं भाई? जवान जो भैंस जो होती है उसके जो जवान मादा होती है उसको जो बच्चा देती है उसे हम, जो नवजात बच्चा होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बफेलो कैफ के नाम से। और जब पाड़ा होता है उसका जो बंध्याकरण कर दिया जाता है तो उसे क्या नाम से जानते हैं? बफेलो बुलडॉग के नाम से। किस नाम से? बफेलो बुलडॉग के नाम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। बफेलो हीफर कैफ के नाम से किसे जानते हैं हम? जवान मादा को जानते हैं। किसको भाई? जवान मादा को नाम थे। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अतीजर क्लासेज पर आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, भैंस के नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? देख लो भाई आगे प्रश्न, भैंस का जो नवजात बच्चा होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हो जाएगा कविंग के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्विंग के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा बफेलो कैफ के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा बुबेलस के नाम से। तो भाई इसका तो आप आंसर खुद ही दे दोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया। बफेलो कैफ के नाम से हम क्या है? बफेलो कैफ के नाम से किसे जानते हैं भाई? भैंस के नवजात बच्चे को जानते हैं। किसके नाम से? बफेलो कैफ के नाम से भैंस के नवजात बच्चे को जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कविंग किसे कहते हैं, यानी करविंग किसे कहते हैं? तो भाई भैंस जब ब्याती है, यानी जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कविंग कहलाती है। तो भैंस की प्रसव प्रक्रिया, भैंस की प्रसव प्रक्रिया, प्रसव प्रक्रिया जो होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई? कविंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कविंग के नाम से। तो भाई भैंस की जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं? कविंग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एक डाउट और भी क्लियर करवा दूं, ये सर्विंग क्या होता है? ये आपको सर्विंग देखने को जो मिल रहा है ये शब्द सर्विंग, ये क्या होता है? सर्विंग का अर्थ क्या होगा ये भी मैं आपको क्लियर कराई देता हूँ। सर्विंग क्या होती है? भैंसों में जब संकरण कराया जाता है, भैंसों में जब संकरण कराया जाता है तो उसकी जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं अपन? सर्विंग कहते हैं। यानी भैंसों में समागम की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सर्विंग। तो भाई संकरण कराया जाता है भैंसों में, उसे क्या बोलेंगे हम?
सर्विंग बोलेंगे क्या भाई, संकरण। तो भाई भैंसों में संकरण कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्विंग कहते हैं। तो अगला आपका आंसर ऑप्शन है बफेलो कैफ। भैंसों का जो नवजात बच्चा होता है उसे हम बफेलो कैफ के नाम से जानते हैं। और जो बुबेलस है ये भी किसे कहते हैं, इसको भी बता ही देता हूँ। यानी बफेलो बुबेलस जो होता है वो क्या होता है, यानी बुबेलस जो किसे बोलते हैं, भैंस का जो वंश होता है, भैंसों का वंश जो वंश होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बुबेलस बोलते हैं। भैंसों के वंश को क्या बोलते हैं, बुबेलस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, भैंसों में जो बंध्याकृत पाड़ा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी बंध्याकृत जो कर दिया जाता है पाड़े का, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया और फिर बता रहा हूँ। भैंसों का जब नवजात बच्चा होता है उसका जो बंध्याकरण कर दिया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है भाई, बफेलो बुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बफेलो बुल। तो आपका ऑप्शन जो तो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप और जो ये हैं आपके 4 ऑप्शन, इनको भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनको कंप्लीट नहीं कराने की कोशिश करूँगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। क्या रहने वाली है, आपकी सफलता रहने वाली है और हमारी मेहनत रहने वाली है। तो ये वादा किसका भाई, हतीजरी क्लासेज का वादा है। ये किसका है, हतीजरी क्लासेज का। तो भाई इसी बात पे आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई भैंसों में बोलने की जो आवाज़ होती है, भैंसों की जो बोलने की आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी पशु शब्दावली में भैंसों में जो बोलने की जो आवाज़ होती है उसे अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन है बचेगा हर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा बेलोविंग, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्विंग, ऑप्शन डी हो जाएगा बफेलो हीफर। बफेलो हीफर। तो भाई भैंसों में जो बोलने की आवाज़ होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बेलोविंग की। किस नाम से भाई, बेलोविंग। तो भाई भैंसों की जो बोलने की आवाज़ होती है उसे किस नाम से जानते हैं, बेलोविंग के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है हर्ड किसे कहा जाता है, हर्ड किसे कहा जाता है। तो भाई भैंसों को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भैंसों का जो झुंड होता है, क्या भाई, झुंड होता है। भैंसों के झुंड को अपन किस नाम से जानते हैं, हर्ड के नाम से जानते हैं। और कर्विंग में मैं आपको बता चुका हूँ, भैंस जब नवजात बच्चे को जन्म देती है, जो उसकी जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं अपन, प्रसव जो प्रक्रिया होती है उसके नाम जानते हैं भाई, कर्विंग के नाम से जानते हैं। और बफेलो हीफर कॉफ किसे कहा जाता है, बफेलो हीफर कॉफ। भैंसों की जो जबान मादा होती है उसे क्या कहते हैं, बफेलो हीफर कॉफ कहते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, भैंसों का समूह क्या कहलाता है। यानी भैंसों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ऑप्शन है हो जाएगा हर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा कविंग, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्विंग, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई भैंसों का जो झुंड होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई, भैंसों का जो समूह होता है उसे अपन हम किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर आपको किस में बताना है भाई, कमेंट में बताना है। किस में भाई, कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो भाई अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई भैंसों के समूह का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसकी सफलता भाई, आपकी सफलता रहने वाली है और हमारी मेहनत रहने वाली है। ये किसका वादा है, हतीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका, हतीजरिया क्लासेज का। तो भाई अगला जो प्रश्न हो जाएगा, भैंसों में क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भैंसों में। ऑप्शन हो जाएगा 50 से 45, ऑप्शन भी हो जाएगा 50 से 48, ऑप्शन जी हो जाएगा 48 से 50, ऑप्शन डी हो जाएगा 45 से 50। तो भाई भैंसों में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 से 48 होती है। कितनी होती है भाई, 50 से 48 होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। यानी भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है। ऑप्शन है हो जाएगा बुबेलस, ऑप्शन बी हो जाएगा बुबेलस बुबेलस, ऑप्शन सी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई भैंसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, भैंसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है। तो भाई भैंसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका क्या होता है, बुबेलस बुबेलस होता है। क्या भाई, बुबेलस 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 हम किसे बोलते हैं, पशु शब्दावली में भैंसों का जो नाम होता है वो क्या होता है, बुबेलस बुबेलस होता है। तो भाई भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पशु शब्दावली में बुबेलस बुबेलस होता है। तो आंखों में अरमान लिया जब मंजिल को अपना मान लिया, कि आंखों में अरमान लिया जब मंजिल को अपना मान लिया, तो ठान लिया तो ठान लिया। तो क्या मुश्किल क्या हासिल, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपने भी ठान लिया अगर पशु परिचर को प्राप्त करना तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपको पशु परिचर की एक सीट जरूर मिलेगी।
अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, भैंस का वंश क्या कहलाता है, यानी भैंस का जो वंश होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बचेगा बुवेलस, ऑप्शन बी बचेगा बोवी। दो ऑप्शन एक साथ कर दिए गए हैं लेकिन जो मीनिंग है वो जो मात्रा होती है वो अलग अलग ही है, बुवेलिस और ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलस, ऑप्शन सी हो जाएगा काविंग, ऑप्शन डी हो जाएगा हीपर। तो भाई भैंस का जो वंश होता है वो क्या होता है, तो भाई भैंस का जो वंश होता है वो क्या होता है, बुवेलस होता है। क्या होता है भाई, बुवेलस। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेम ऑप्शन लग रहे हैं, ये मुझको भी सेम ही लगे थे लेकिन क्या है मात्रा की इसमें अलग अलग है, तो ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैंस का जो वंश होता है वो क्या होता है भाई, बुवेलस होता है। क्या होता है भाई, बुवेलस होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, भैंस की फैमिली क्या कहलाती है, यानी भैंस की जो फैमिली होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो भाई भैंसों की जो फैमिली होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलस, ऑप्शन सी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन डी हो जाएगा टीजर। तो भाई भैंस की जो फैमिली होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो भाई भैंस की जो फैमिली होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बोविडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, बोविडी के नाम से। तो भाई चार टांगों वाले जितने भी पशु होते हैं पालतू, उन सभी के लिए आपको एक चीज़ समानता मिलती है। कौन कौन सी मिलती है भाई, केपीसी और फैमिली, केपीसी और फैमिली, और एसी में अमिताभ बच्चन। ये क्या है भाई, ट्रिक है। केसी में, केसी आपको बता ही दूँ, के पी और सी, और फेम से एफ लगा लो, फैमिली और फैमिली, और एक तरफ आप ले लो ए सी में अमिताभ बच्चन, ए सी में और अमिताभ बच्चन। ये तो आ जाएगी आपकी ट्रिक। अब इसको याद किस प्रकार से करना है, के से तो हो जाएगा आपका किंगडम, किंगडम, और ए से हो जाएगा एनिमलिया। क्या हो जाएगा, एनिमलिया। तो भाई किंगडम पशुओं में क्या होता है, किंगडम, किंगडम होता है। जिसे आप हिंदी जो शब्द है वो जगह जगत। तो भाई जगत क्या होता है, पशुओं का पशुओं का जो जगत होता है वो क्या होता है, एनिमलिया होता है, जिसका शाब्दिक जो हिंदी अर्थ है वो क्या हो जाएगा, जंतु जगत। क्या हो जाएगा भाई, जंतु जगत। तो भाई भैंस का जंतु जगत क्या होता है भाई, भैंस का जो जगत होता है वो क्या होता है, जंतु जगत होता है। क्या होता है, जंतु जगत होता है। अब बात आती है पी का फुल फॉर्म क्या है। पी की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी फाइलम, फाइलम। तो फाइलम को हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं भाई, संघ। क्या बोलते हैं भाई, संघ। तो भाई संघ किसे बोलते हैं इंग्लिश में, फाइलम को बोलते हैं। किसमें भाई, फाइलम में। तो भाई भैंस का जो संघ होता है वो क्या होता है, कॉर्डेटा होता है। क्या होता है, कॉर्डेटा होता है। तो सी से हो जाएगा कॉर्डेटा, सी से क्या हो जाएगा आपका, कॉर्डेटा। भाई अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, एक वर्ष से अधिक की जो उम्र की जो बछिया या फिर पाड़ी होती है उसे अपने पशु शब्दावली में क्या बोलते हैं। यानी पशु शब्दावली में एक वर्ष से अधिक उम्र की जो बछिया होती है अर्थात पाड़ी होती है उसे हम पशु शब्दावली में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हीफर, ऑप्शन बी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन सी हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन डी हो जाएगा बुवेलस। तो भाई एक वर्ष से अधिक उम्र की जो बछिया या पाड़ी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, हीफर बोलते हैं। क्या भाई, हीफर। अब वैसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि मैंने ऑप्शन क्या टाइपिंग मिस्टेक कारण ऑप्शन गलत लिख दिया था, तो अब मैंने खुद ही उसको मिटाकर हीफर लिखा है, तो आप वैसे ही आंसर समझ गए होंगे, हीफर होगा। तो भाई आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीफर। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीफर किसे कहा जाता है, अब प्रश्न बनता है हीफर किसे कहा जाता है। तो भाई हीफर कहा जाता है एक वर्ष से अधिक की उम्र की जो बछिया अर्थात जो पाड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, हीफर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है वो क्या कहना चाहता है, वे पशु जिनके खुर विभाजित नहीं होते, वे पशु जिनके खुर विभाजित नहीं होते उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर आदि, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वो जगह आपका हीपर, ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन सी हो जाएगा सोलीपैड, ऑप्शन डी हो जाएगा बोविडी। तो भाई वे पशु जिनके खुर विभाजित नहीं होते उनको तो क्या बोला जाता है, सोलीपैड बोला जाता है। अलग अलग नहीं होते मतलब कि अलग अलग नहीं होते पशु के, जैसे कि भैंसों के दो भागों में बटे होते हैं, गायों के दो भागों में बटे होते हैं, बकरी के दो भागों में बटे होते हैं और भैंसों के दो भागों में बटे होते हैं। तो भाई ये चार पशु ऐसे होते हैं जिनके क्या है, जो खुर होते हैं वो चार दो भागों में बटे होते हैं। कितने भाई, दो भागों में बटे होते हैं। तो भाई इनको अलग नाम से जाना जाता है। और जैसे कि घोड़ा है, गधा है, खच्चर है आदि,
आदि के क्या इनके खुर क्या विभाजित नहीं होते, एक ही खुर होता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो भाई उसको किस नाम से जाने जाते हैं? सोली पेड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सोली पेड़ के नाम से। तो आपका ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है जिनके खुर विभाजित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जिनके खुर विभाजित होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? पॉलीपेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पॉलीपेड के नाम से। तो भाई इसका तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात और बताई है इसमें कि पॉलीपेड के नाम से किसे जानते हैं? तो भाई पॉलीपेड के नाम से ऐसे पशु जिनके खुर विभाजित होते हो। कैसे भाई? ऐसे पशु जिनके खुर विभाजित होते हो उन्हें किस नाम से जानते हैं? पॉलीपेड के नाम से जानते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, ये किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। तो भाई अगला प्रश्न हो जाएगा, रिवर भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? यानी रिवर जो भैंस होती है उनका जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हो जाएगा कारा बीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन सी हो जाएगा बोविडी, ऑप्शन डी हो जाएगा बफन। तो भाई रिवर भैंस का जो मांस होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफन। किसे बफन कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? बफन कहते हैं। अब आपको एक और बताया गया कि स्वयं पे भैंस के मांस को क्या कहते हैं, उसका क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है नहीं, मैं उसको भी आपको इसी में ही क्लियर करवा देता। तो भाई इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर है वो डी हो जाएगा। तो भाई रिवर भैंस के जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बफन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बफन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला प्रश्न ये हो जाएगा, स्वयं भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? यानी स्वयं जो भैंस होती है उसका जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बफन, ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलस, ऑप्शन सी हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन डी हो जाएगा कारा बीफ। तो भाई स्वयं भैंस का जो मांस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? कारा बीफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? कारा बीफ के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब रिवर भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं अपन? बफन नाम से। तो भाई किसके? बफन न के नाम से जानते हैं। रिवर भैंस जो होती है उसका जो मांस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बफन के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? बफन के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यह किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भैंस का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी भैंस का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब मैंने अभी आपको बताया, आप बोल रहे होंगे कि यार दो बता दिए, अब तीसरा कहाँ से आ गया? तीसरा आ गया क्योंकि जो भैंसों के जो दो प्रकार के मांस होते हैं और जो अकेले ये भैंस का जो कंप्लीट जो भैंस की जो नस्ल है उसका जो मांस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हो जाएगा कारा बीफ के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा बुवेलिस के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लैक डायमंड के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई के नहीं के नाम से। तो भाई भैंस का जो मांस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भाई भैंस की जो नस्ल होती है उसका जो मांस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्लैक डायमंड के नाम से। किस नाम से भाई? ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। ब्लैक डायमंड। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कारा बीफ के नाम से किसके भैंस के जानते हैं? स्वयं पे जो भैंस होती है, स्वयं पे जो भैंस होती है उसे कारा बीफ के नाम से जानते हैं। स्वयं पे भैंस का जो मांस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? कारा बीफ के नाम से जानते हैं। और ब्लैक डायमंड आपकी भैंसों का नस्लों का जो मांस होता है उसे ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। अगला जो प्रश्न ये हो जाएगा, भैंस द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना क्या कहलाता है? यानी भैंसों की शब्दावली में, पशु शब्दावली में भैंसों के द्वारा जब जल में तैरा जाता है या फिर कीचड़ में लेटा जाता है उसे हम पशु शब्दावली में क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा कारा बीफ, ऑप्शन हो जाएगा बुवेलिस, ऑप्शन सी हो जाएगा बेलोइंग, ऑप्शन डी हो जाएगा हीपर। तो भाई भैंसों जब पानी में तैरती हैं या फिर कीचड़ में लेटती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई किस नाम से जानती हैं? भैंस जब पानी में जब तैरती हैं या फिर लेटती हैं कीचड़ में तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बेलोविंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? बेलोविंग के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और हथीजरिया क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है? हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? अगला प्रश्न हो जाएगा, भैंस में कुल स्थायी दांतों की जो संख्या होती है और अस्थायी दांत कितने होते हैं? यानी आपको स्थायी दांत और अस्थायी दांत का जो जोड़ा बताया गया है, इनमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो कि भैंसों में स्थायी और अस्थायी दोनों दांतों का जोड़ा मिलता हो।
तो भाई आपको ऑप्शन छांटना है। ऑप्शन है वो जगह 30 से 32 दांत, 32 दांत अस्थायी दांत होते हैं, 20 स्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा 30 अस्थायी और 20 स्थायी। ऑप्शन 31 स्थायी और 20 स्थायी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैंस में कुल स्थायी जो दांतों की संख्या होती है और अस्थायी जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? भैंस में जो स्थायी जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने भाई? 32 होते हैं। और अस्थायी जो दांत होते हैं यानी दूध के दांत बोलते हैं हमें जिन्हें, तो वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने भाई? 20। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अतिजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न है वो जगह भैंस का औसतन जीवन काल कितने वर्ष का होता है, यानी भैंस लगभग कितने वर्ष तक क्या जीती है। ऑप्शन है वो जगह 15 से 20 वर्ष। ऑप्शन भी हो जाएगा 14 से 20 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 20 से 25 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 से 20 वर्ष। तो भाई भैंस का जो औसत जीवन काल होता है वो कितना होता है भाई? 15 से 20 वर्ष होता है। कितना भाई? 15 से 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो भाई अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है हो जाएगा भैंस में गर्भधारण की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, यानी भैंस में जो गर्भधारण की जो अवधि होती है, भैंस का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है। प्रश्न ये है, पूछना चाहता है सुधा। ऑप्शन है हो जाएगा 30 और 10 दिन का। ऑप्शन बी हो जाएगा 300 दिन का। ऑप्शन सी हो जाएगा 290 दिन का। ऑप्शन डी हो जाएगा 320 दिन का। तो भाई भैंस का जो गर्भकाल होता है या फिर गर्भधारण की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है भाई? 310 दिन की। कितने भाई? 310 दिन की होती है, यानी 10 महीने 10 दिन की होती है। 10 महीने 10 दिन की होती है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला प्रश्न ये बचेगा भैंस का जो दूध सफ़ेद रंग का होता है वो किस कारण होता है। भैंस का सफ़ेद रंग का जो दूध होता है वो किस कारण होता है। ऑप्शन है बचेगा काफ के कारण। ऑप्शन बी बचेगा कैसीन के कारण। ऑप्शन सी बचेगा बेलोइन के कारण। ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई भैंस का जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो भाई भैंस के दूध में एक पदार्थ मिला होता है जिसके कारण क्या है उसका दूध सफ़ेद होता है। तो भाई उस पदार्थ का नाम क्या है? कैसीन नाम का पदार्थ मिला होता है। क्या भाई होता है? कैसीन नाम का पदार्थ मिला होता है जिस कारण भैंस का दूध क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। क्या भाई? सफ़ेद रंग का होता है। अब आपने ये देखा हो, एक चीज़ देखी होगी कि गायों का जो दूध होता है वो पीला होता है। गायों का जो दूध होता है वो पीला होता है। मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ गायों का दूध होता है वो पीला होता है। इससे पहले मैं आपको गायों की क्लासें कराई हैं तो उनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाई, पहले उनको जाकर देखें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई गाय का दूध पीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन नामक पदार्थ मिला होता है। क्या भाई? कैरोटीन। कैरोटीन नामक पदार्थ के मिले होने के कारण क्या है? भैंस का दूध, भैंस के जो दूध होता है उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। तो आपका ऑप्शन जो भैंस के दूध के रंग का सफ़ेद होने का कारण कैसीन नाम का पदार्थ मिला होता है और कैरोटीन पदार्थ गाय के दूध में मिला होता है जिसके कारण उनका दूध जो दूध होता है वो पीला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये हो जाएगा भैंस में ईस्टर चक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, यानी भैंस में जो ईस्टर चक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है। ईस्ट चक्र किसे कहते हैं? हार्मोन चेंजिंग। हार्मोन जब चेंज होते हैं, हार्मोन जब चेंज होते हैं उसकी जो अवधि होती है भैंस में वो कितने दिन की होती है। ऑप्शन है हो जाएगा 21 दिन की। ऑप्शन बी हो जाएगा 22 दिन की। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 दिन की। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 दिन की। तो भाई भैंस में जो हार्मोन चेंजिंग की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 21 दिन की होती है। कितने भाई? 21 दिन की होती है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है बचेगा भैंस में मध्यकाल का जो अवधि होती है या समय होता है वो भैंस में मध्यकाल का जो समय या अवधि कितने दिन का होता है, यानी कितने समय का होता है। ऑप्शन है बचेगा 12 से 24 घंटे का। ऑप्शन भी हो जाएगा 24 से 36 घंटे का। ऑप्शन भी हो जाएगा 12 से 36 घंटे का। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 से 48 घंटे का। ऑप्शन डी हो जाएगा 8 से 18 घंटे का। तो भाई भैंस में जो मध्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 12 से 36 घंटे की होती है। कितनी में? 12 से 36 घंटे की। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तीसरी क्लासेज आपके सपनों को साकार क्या करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला प्रश्न है वो जगह भैंस में यौवन की जो अवस्था होती है वो लगभग उम्र कितनी होती है। भैंस की यौवन की अवस्था की उम्र लगभग कितनी होती है? कितनी
अवस्था की जब भैंस हो जाती है, क्या उसकी यौवनारंभ जो अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन है बचेगा 24 से 36 माह की उम्र में। ऑप्शन बी बचेगा 34 से 44 माह की उम्र में। ऑप्शन सी बचेगा 18 से 24 माह की उम्र में। ऑप्शन डी बचेगा 12 से 18 माह की उम्र में। तो भाई भैंस में जो यौवन की जो अवस्था होती है वो कितनी उम्र के चालू हो जाती है भाई? 12 से 24 माह की जो उम्र क्या है ऐसी होती है जिसमें भैंस की क्या यौवनारंभ जो अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न बचेगा भैंस के बछड़े की जो बंधाकरण करने की जो आयु होती है वो लगभग कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कितने वर्ष की उम्र में भैंस का जो बछड़ा अथवा पाड़ा होता है उसका हम बंधाकरण कर सकते हैं। ऑप्शन ए बचेगा 6 सप्ताह में। ऑप्शन बी बचेगा 8 सप्ताह में। ऑप्शन सी बचेगा 9 सप्ताह में। ऑप्शन डी बचेगा 12 सप्ताह में। तो भैंस के बछड़े अथवा नसबंदी की जाती है, यानी भैंस का जो पाड़ा होता है उसका जो बंधाकरण किया जाता है वो लगभग कम से कम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 8 सप्ताह होनी चाहिए। कितनी? 8 सप्ताह होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न बचेगा भैंस के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी भैंस का जो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन बचेगा 101 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बचेगा 104 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी बचेगा 115 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी बचेगा 92 डिग्री सेल्सियस। तो भाई भैंस के शरीर का जो सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है भाई? 101 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भाई? 101 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भैंस में नाड़ी दर को जो समय होता है, नाड़ी दर्द का जो समय होता है वो कितने मिनट का होता है। ऑप्शन हो जाएगा 40 से 45 मिनट का। ऑप्शन भी हो जाएगा 35 से 40 मिनट का। ऑप्शन सी हो जाएगा 20 से 25 मिनट का। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 से 35 मिनट का। तो भाई भैंस में जो नाड़ी दर का जो समय होता है वो कितने मिनट का होता है? 40 से 45 मिनट के आसपास होता है। कितना भाई? 40 से 45 मिनट में भैंस की नाड़ी दर क्या है? चलती रहती है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो जगह भैंस में श्वसन दर कितने मिनट का होता है, यानी भैंस में जो श्वसन दर होता है वो कितने मिनट का होता है। ऑप्शन है हो जाएगा 10 से 18 मिनट का। ऑप्शन भी हो जाएगा 8 से 18 मिनट का। ऑप्शन जो हो जाएगा 18 से 28 मिनट का। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 से 15 मिनट का। तो भाई भैंस में जो श्वसन दर की जो मिनट होती है वो कितनी होती है? 8 से 18 मिनट की होती है। कितनी? 8 से 18 मिनट की होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं इसकी कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके जो तैयारी का क्या है हमें अंदाज़ा तभी लगेगा जब आप कमेंट में आंसर बताओगे। तो भाई अगला जो प्रश्न हो जाएगा भैंस की नस्लों में सर्वाधिक वसा किस भैंस की नस्ल के दूध में पाया जाता है, यानी भैंस की जो नस्ल होती है उसमें सर्वाधिक जो वसा होता है वो किस भैंस की नस्ल के दूध में पाया जाता है। ऑप्शन है हो जाएगा मुर्रा भैंस की में। ऑप्शन बी हो जाएगा भदावरी भैंस की में। ऑप्शन सी हो जाएगा महेश साणा भैंस की में। ऑप्शन डी हो जाएगा जाफराबादी भैंस की में। तो भाई भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक जो वसा पाया जाता है वो किस भैंस की नस्ल के दूध में पाया जाता है? भदावरी भैंस की नस्ल के दूध में क्या पाया जाता है? किसके में? भैंस की भदावरी नस्ल के दूध में क्या पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, प्रश्न कितने सही गए ये भी आपको बताना है, जिससे हमें आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। और अगली क्लास किस टॉपिक पर लाई जाए राजस्थान जीके की ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।